So, hello दोस्तों, वेलकम अगेन। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो। मैंने ऐसा कोई वीडियो आज तक कभी नहीं बनाया है। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि हाल ही के दिनों में रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है, गोरिल्ला 450, जो कि हिमालयन 450 के इंजन पर बेस्ड है। तो उस मोटरसाइकिल में बहुत सी अच्छी बातें हैं, जो कि अ, उसको एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मोटरसाइकिल बनाता है। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इंटरनेट पे ऑल ओवर। मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं सब में मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े हैं, जितने भी रील्स देखी हैं, जितने भी थ्रेड्स उसके बारे में पढ़े हैं, जितने भी डिस्कशन उनके उसके बारे में जो ग्रुप्स पे मैंने देखे हैं, तो उसके अंदर एक ही चीज़ है जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा, वो है 11 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। कि लोग कहते हैं कि 11 लीटर का जो फ्यूल टैंक है बहुत ही छोटा है। क्या रियल वर्ल्ड पे वाकई में बहुत छोटी कैपेसिटी है वो? तो 11 लीटर की जो फ्यूल टैंक की टोटल कैपेसिटी है, उसके अंदर से हम जो टोटल यूजेबल कैपेसिटी को अगर हम 8.5 या 9 लीटर लेके चलें, क्योंकि हमें आजकल जो फ्यूल इंजेक्शन वाली मोटरसाइकिल जो होती हैं उनके अंदर जितना भी फ्यूल होता है कैपेसिटी का, उसके अंदर पंप के लिए, उसके फ्यूल पंप की सेफ गार्ड के लिए एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल छोड़ना पड़ता है। कहीं कहीं 3 लीटर भी होता है, वो आपकी मैनुअल में मेंशन होता है, आप अपनी मैनुअल को पढ़िए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ले लें कि 11 लीटर की फ्यूल टैंक की इसकी कैपेसिटी है, तो 11 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो कि कंपनी ने क्लेम करी है, क्या ये वाकई में कम है? अगर आप रियल में देख के चलें, जैसे कि हिमालयन 450 है, लोग ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे हैं। सिटी में वो ईजिली अराउंड 24-25 का माइलेज दे जाती है ईजिली। तो अगर 8.5 लीटर का भी कैपेसिटी इसका लेके चलें कि यूजेबल टैंक कैपेसिटी है, आप इसको सिटी में भी यूज़ करें, तो आप ईजिली 200 किलोमीटर एक टैंक में चला सकते हैं। तो सिटी के अंदर 200 किलोमीटर चला करके आप कहीं भी कभी भी भरवा सकते हैं। सिटी में तो पेट्रोल पंप की कोई कमी नहीं होती। और जब आप हाईवे पे जाते हैं, अगर आप सेल नहीं चलाए किसी भी मोटरसाइकिल को, तो हमेशा अच्छी मोटरसाइकिल देती है, अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देती है। तो जैसे कि अगर आप हिमालयन 450 को आप हाईवे पे लेके जाते हैं, बहुत से यूज़र से मैंने बात करी है, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, राइडर फ्रेंड्स हैं जिनके पास ये मोटरसाइकिल है, वो बहुत अच्छे से उनको चलाते हैं, हाईवे पे यूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम वो मोटरसाइकिल ईजिली 30 का माइलेज दे जाती है, 30 का प्लस का भी दे के जाती है। अब 30, 32, 33, 34 का भी दे के जाती है। तो अगर हम हाईवे पे इस गोरिल्ला 450 का माइलेज जो है 30 का भी लेके चलें, फ्यूल इकोनॉमी जो है इसका, और अगर उसको हम 8 से 8.5 से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास लगभग लगभग 250 से लगभग आपके पास 250 से लेकर के 260 किलोमीटर तक का रेंज आ जाता है एक टैंक के अंदर। तो वैसे भी अगर आप देखिए, आप हाईवे पर राइड कर रहे हैं, एक सबसे जो वाइज थिंग होती है करने की, उसमें होती है कि आपको रेगुलर ब्रेक्स देना चाहिए। तो 200-250 किलोमीटर चलाने के बाद रुकना आपके लिए भी अच्छा है, आपकी मोटरसाइकिल के लिए भी अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, ये सेफ माना जाता है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रो लेवल के राइडर हैं, तो आप 300-400 किलोमीटर भी एक बारी में कर सकते हैं, पर वो एडवाइजेबल नहीं होता, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। रोड फटीग हो जाती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, आप थक जाते हैं, नींद आ जाती है, आप चलाते चलाते बोर हो जाते हैं। रोड फटीग जो है बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो 200 से 250 किलोमीटर की भी अगर आप लेन लेके चलो, तो 250 किलोमीटर बाद आपको हाईवे पे इंडिया के अंदर आज के टाइम में अच्छे से पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। और इनकेस अगर आप ऊपर भी गए हैं, पहाड़ों पे, लेह लद्दाख पे गए हैं, तो वहाँ भी आपको आजकल पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, आप जैरिकन कैरी कर सकते हैं, नहीं तो आपको फ्यूल कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो ये एक 11 लीटर का जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी को जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए था। तो अब अगर हम ओवरऑल अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें, तो मोटरसाइकिल के स्पेक्स बहुत अच्छे हैं। स्पेक्स मैं मेंशन कर दूंगा साइड में, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। 450 सीसी का इसके अंदर इंजन है, सिंगल सिलेंडर है। 40.02 एनएम 40.02 पीएस की पावर जनरेट करता है। 40 एनएम का इसके अंदर टॉर्क है। और जो है इसके अंदर आपको आगे जो है 43 एमएम के फोक्स मिलते हैं, जिसका कि ट्रैवल 140 एमएम है। एंड पीछे जो है इसके अंदर लिंकेज टाइप मोनोशॉक मिलता है, जो आपकी सस्पेंशन ड्यूटीज़ को बड़े अच्छे से निभा देगा। तो उसके अंदर जो आपका ट्रैवल मिलता है 150 एमएम का मिलता है। और ये कुछ स्पेक्स मैंने कागज़ पे लिखे हुए हैं, ऐसे मेरे को मुझे वानी याद नहीं हुए हैं। तो उसके बाद जो इसका व्हील बेस है मोटरसाइकिल का 1440 एमएम है, जो उसको बहुत ही स्टेबल मोटरसाइकिल बना देगा। और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 169 एमएम है। 169 एमएम एक बहुत ही अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस होती है। हिंदुस्तान में आप आराम से कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे, पहाड़ों पे भी लेके जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस मोटरसाइकिल के अंदर। और 780 एमएम का इसका सीट हाइट है। सीट हाइट जो है ये 780 एमएम भी इसको बहुत ही अप्रोचेबल बना देती है, जो कि छोटे हाइट के राइडर है। जैसे कि अगर मैं लेके चलूँ, मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है, लेकिन मैंने ऊंची मोटरसाइकिल भी चलाई है,
मैंने हिमालयन 450 भी चला के देखी है, मेरे को कोई इशू नहीं हुआ। KTM 390 एडवेंचर भी चलाई है, कोई इशू नहीं हुआ। मेरे पास एक्सपल्स रह चुकी है जो कि एक ऊंची मोटरसाइकिल है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे राइडर्स हैं जो प्रेफर करते हैं कि उनके दोनों पैर जमीन पर पड़ जाएं, तो 780 की जो उसकी सीट हाइट है वो उसको बहुत ही अप्रोचेबल बना देती है। तो इसको आप बहुत ही स्टेबल तरीके से मैनेज कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। इसका जो वेट वेट है मोटरसाइकिल का, सारा इसका जो फ्लूइड मिला करके है उसका 184 किलो का है इसका जो वेट वेट है। और मैक्सिमम पे लोड जो है इस मोटरसाइकिल का वो है 191 kg का। इसकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट से इसका ब्रोशर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल, उसके अंदर पढ़ सकते हैं। पे लोड जो होता है कि मतलब आप मोटरसाइकिल के ऊपर मैक्सिमम कितना लोड डाल सकते हैं। अगर कंपनी 191 kg बता रही है तो आप इजीली 250 किलो तो आराम से लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर कहीं पे भी जा सकते हैं, वो आराम से खींच लेगी। इस इंजन में बहुत दम है। और जो इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। राइडिंग मोड्स कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। 2 राइडिंग मोड है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक इसके अंदर परफॉर्मेंस का मोड होगा, एक इसके अंदर इको का मोड होगा। तो अगर आप इको मोड में चलेंगे तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको कम मिलेगी, तो लेकिन आपको इकोनॉमी बहुत अच्छी मिलेगी जो आपको सिटी में यूज़ कर सकते हैं। आपको परफॉर्मेंस मोड चाहिए, आपको तेज भगानी है, क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, तो परफॉर्मेंस मोड में चली जाइए थोड़ी सी। उसमें टायर साइजेस, अगेन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तक इतने बड़े टायर आई थिंक किसी मोटरसाइकिल में OEM मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से नहीं आए हैं इंडिया में। आगे में जो टायर है 120 70 17 इंच का टायर है। 120 सेक्शन का टायर मैंने तो आई थिंक कहीं नहीं देखा है इंडिया के किसी भी जो इंडियन मैन्युफैक्चर जो कोई मोटरसाइकिल बना रहा हो उसके अंदर आता हो। और पीछे का जो टायर है 160 60 17 का टायर है। अगेन 160 सेक्शन का टायर भी इंडिया में किसी भी मैन्युफैक्चर ने आज तक अपनी मोटरसाइकिल में फैक्ट्री से लगा के नहीं दिया है। तो टायर इतने चौड़े होने के बाद भी आपकी मोटरसाइकिल स्टेबिलिटी और हैंडलिंग बहुत ही अच्छी रहेगी इस मोटरसाइकिल की। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस मोटरसाइकिल को बुक कराने में तो मैं तो कहता हूँ अभी बुक करा दीजिए, क्योंकि बुकिंग अमाउंट जो होता है कभी भी आप कैंसिल करा सकते हैं। जैसे टेस्ट राइड की मोटरसाइकिल अवेलेबल होंगी आप उसको टेस्ट राइड की लीजिए, देखिए कि आपको पसंद आती है या नहीं आती। मेरे मायने अगर आप लेके चलें तो मोटरसाइकिल ऑन पेपर बहुत ही अच्छी है। और मेरा एक्सपीरियंस रॉयल एनफील्ड के साथ, मैं 3 मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की रख चुका हूँ। मेरे पास इनकी मचिस्मो 350 LB थी, लीन बन इंजन वाली जो आती थी। मैंने वो लगभग 5-6 साल रखी है मोटरसाइकिल, बहुत ही अच्छी बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल थी। थोड़ी बहुत निगल्स होते हैं मोटरसाइकिल में, काम करना मोटरसाइकिल में रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल में बहुत हमेशा से आसान रहा है। मैंने बहुत अपने आप से काम किया है। उसके बाद जो दूसरी रॉयल एनफील्ड, एक उससे पहले मेरे पास एक इलेक्ट्रा थी CI इंजन वाली, जिसके CI इंजन मतलब कि कास्ट आयरन का उसके अंदर इंजन था, उसमें 4 गियर थे। वो मैंने लगभग 2.5 साल रखी है। उसमें मेरे एक लेग इंजरी हो गई थी तो किक की वजह से मैंने उसको बेचना पड़ा, काफी टाइम से मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद इंटरसेप्टर 650 मेरे पास थी लगभग 2.5 साल के लिए। तो हाईवे राइड्स मेरी बंद हो चुकी थी, कुछ लॉकडाउन की वजह से मैंने उसको बंद कर दिया था। तो अगर बहुत लोग इस ब्रांड को क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आते हैं, इश्यूज आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना बुरा कहीं भी नहीं है। आप किसी भी ब्रांड में चले जाएंगे, सर्विस से रिलेटेड इशू आपको हर ब्रांड में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा एक्सपीरियंस और बुरा एक्सपीरियंस जो है हर ब्रांड में मिलता है। तो देखिए रॉयल एनफील्ड बहुत सारी मोटरसाइकिल बेचता है, जहाँ नंबर ऑफ मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा सेल होती है ना, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इशूज़ भी ज़्यादा जो है रिपोर्ट किए जाते हैं। तो अगर आप ये सोच के लेंगे ना कि फला आदमी ने बोला कि नहीं यार ये तो बेकार ब्रांड है, तो आप ये वाला ब्रांड ले लो, ये वाला ब्रांड ले लो, इसमें आपको नहीं मिलेगा, आप ये ले लो, ये बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर ब्रांड में आपको मुसीबत मिलती है। अगर आपकी प्रॉब्लम आनी है बाइक के अंदर, मशीन है, कभी भी ख़राब हो सकती है, ठीक करिए, उसको मेंटेन करके रखिए, ठीक कराइए। रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर आई थिंक सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर। आप रिमोट एरियाज में चले जाएंगे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई सर्विस में प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आप एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप थोड़े डाउटफुल हैं, नए ब्रांड में जा रहे हैं, तो एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए अगर कंपनी नहीं दे रही है। सर्विसेज के पैकेजेस होते हैं वो लीजिए अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो। अगर उसकी आपको लगता है स्टैंडर्ड वारंटी कम है तो एक्सटेंडेड वारंटी हमेशा लीजिए। रॉयल एनफील्ड तो अपनी हर मोटरसाइकिल के साथ एक्सटेंडेड वारंटी देता ही देता है, तो वो लीजिए, RSA लीजिए, साथ में मोटरसाइकिल को बुक कराइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड ने बनाई है। इस मोटरसाइकिल से बहुत से ऐसे बायर्स जो रॉयल एनफील्ड से दूर रहे हैं वो इसके अंदर आएंगे, इस ब्रांड की तरफ आएंगे। और एग्जिस्टिंग जो रॉयल एनफील्ड के बायर हैं, रॉयल एनफील्ड के जो बायर्स हैं, वो भी इसकी तरफ देख रहे हैं एज अ सेकेंडरी मोटरसाइकिल। कुछ लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके पास हिमालयन 411 है और हिमालयन 452 भी है। वो सोच रहे हैं कि एक सेकंड मोटरसाइकिल, क्योंकि हिमालयन 411 और जो 452 है वो एक स्पेसिफिक मोटरसाइकिल है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी है, टूरिंग पे, ऑफ बीट ट्रैक पे टूरिंग पे लेके जाने के लिए, ऑफ रोड करने के लिए। तो अगर वो गोरिल्ला 452 वो अपने गैरेज के अंदर ऐड कर देंगे तो उनके पास एक टू डू ऑल मोटरसाइकिल हो जाएगी, जिसको वो एवरीडे में भी यूज़ कर पाएंगे और हाईवे पे भी यूज़ कर पाएंगे। तो ओवरऑल मोटरसाइकिल मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अभी हाल फिलहाल मेरे पास करिश्मा XMR 210 है। अगर मेरे को 400 सीसी 450 सीसी के अंदर कोई मोटरसाइकिल लेनी होती तो मैं इस मोटरसाइकिल को बहुत कंसीडर करता, जरूर कंसीडर करता।
तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरी तरफ से। तो मेरे कुछ दोस्त चाहते थे कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। मैंने ऐसे वीडियो कभी बनाया नहीं है पहले। मेरे पास कोई इस तरह का स्टूडियो सेटअप नहीं है। मेरा एक नॉर्मल सा रूम है, मैं उसमें बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई आपके सवाल होंगे तो ज़रूर मुझसे पूछिए। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करता। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई आपके सवाल हों तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं उसको आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगा। जो मोटरसाइकिल की स्पेसिफिकेशन होगी मैं वीडियो में साइड में पूरी दे दूँगा। आप ब्रोशर उसकी साइट से भी उतार सकते हैं। तो थैंक्स गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।